आपके लिए कंप्लीटली काम आ सकता है। पहला कंसिस्टेंसी का सी होता है कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट खुद से है कि मैं ये काम लगातार करूंगा, तो आप लगातार का पहला सी कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड है ओनरशिप। अगर उस काम को आप अपना मानते हैं तो आप लगातार कर पाएंगे। राइट सर? थर्ड है नेवर गिव अप। अगर किसी भी परिस्थिति में आप उसको नहीं छोड़ेंगे, तब आप लगातार में बढ़ पाएंगे, कंसिस्टेंसी में। एस का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप स्व अनुशासित रहेंगे तो उस काम को आप लगातार कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी। जैसे मान लीजिए मैंने कसरत करने की सोची, अगर मेरा सेल्फ डिसीजन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, किसी दिन ठंड ज्यादा पड़ी और मैं मैदान की जगह गोदड़े में ही रहा, तो लगातार टूट गया ना। उस जगह सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे करना मीन्स करना, तब आप आगे जा पाएंगे। इंप्रूवमेंट आई आता है इंप्रूवमेंट। निरंतर उस काम में आगे प्रोग्रेस करना, इंप्रूव करना, किसी भी काम में हो, तब आप वो चीज लगातार कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एस का मतलब टी से ऊपर जैसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपका ये माइंडसेट अगर स्ट्रॉन्ग होगा, कोई आपका अगर एंटीना नहीं हिलेगा, तब आप उस काम को लगातार कर पाएंगे। और यहां जाके आदमी गड़बड़ हो जाता है। मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। आरसीएम देखो, कंपनी देखो, बड़ा प्रोग्राम देखो, जो बताने वाला आया है उसको बोलो, देख भाई मैंने आरसीएम देख लिया, कंपनी देख लिया, तेरा प्लान ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे को नहीं करना, बात खत्म। समझे? ठीक है ना? देख लिया, समझ में आ गया, तो बोलो मेरे को करना है। लेकिन नहीं करना तो जिंदगी में नहीं करना, लेकिन करना तो परमात्मा भी हमको हिला नहीं सकता। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। और आपका माइंड कौन हिला देता है सर? ये बाहर वाले हिला देते हैं, और सबसे ज्यादा तो पत्नी हिलाती है। अच्छा, कितने लोग परिवार के साथ आए? परिवार के साथ कौन कौन फैमिली से आए? जोड़े। एक बार खड़े हो जाओ। वेरी गुड साथियों, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जो इस सिस्टम को विद फैमिली देखते हैं या परिवार के साथ देखते हैं, वो कभी 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 इसको नहीं छोड़ते, और वो 99% सफल होते हैं। जब सूर्य प्रकाश जी ने कहा, मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा, तो सूर्य प्रकाश जी ने कहा मैं होम मीटिंग देने आ रहा हूं आपके गोगुंदा में, तैयार हो जाना। मैंने कहा सर कितने आदमी इकट्ठे करने? उन्होंने कहा कितने कर सकते हो? मैंने कहा 200, क्योंकि मेरे स्टूडेंट थे 200। तो मैंने कहा इनके पापाओं को बुला लेंगे, किसी के पापा नहीं होंगे, मम्मी को बुला लेंगे। मैं कहा 200 आदमी तो पक्के। तो सूर्य प्रकाश जी ने कहा कोई बात नहीं, 200 की जगह आप 20 हो, 10 हो, कितने भी इकट्ठे कर लेना। मैंने कहा सर 200 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य प्रकाश जी ने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ सर, कितने बजे स्कूल खत्म होता है? मैं कहा 3 बजे खत्म होता है। ठीक है, 4 बजे का टाइम दे दो। 4 बजे मैंने व्यवस्था की, सबको बोल दिया 4 बजे आना मीटिंग है, 4 बजे आना मीटिंग है, सबको कह दिया। सूर्य प्रकाश जी आ गए 3:30 बजे, हम बैठे 4 बजे, 4:30 बजे, फिर 5 बजे सूर्य प्रकाश जी ने मीटिंग चालू की। और उस मीटिंग में कितने जने थे बताऊं? यस, 2.5 जने। 2.5 जने। मैं, मेरी मिसेज और 3 साल का मेरा बच्चा, हाफ टिकट। पूरी मीटिंग सूर्य प्रकाश जी ने 1 घंटा कंप्लीट ली। उसका नतीजा है हम सक्सेस हुए। और लोगों को क्या लगता है ये क्या देखिए, मैंने देख लिया वो सब कुछ है। एक आदमी और एक औरत हमेशा झूठ बोलते हैं। आदमी ये बोलता है
घर पे क्या पूछना, करूंगा जो मैं करूंगा। और औरत क्या बोलती है, उनसे पूछना पड़ेगा। ये दोनों ही जिंदगी भर यही झूठ बोलते हैं। ध्यान रखना। मतलब उल्टा है इसका मतलब। ठीक है साहब, तो कहने का अर्थ यही है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को कन्विंस, अरे पत्नी तो कन्विंस होने के लिए नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि सर ने कहा पत्नियां गलत नहीं होती, आपका भला सोचती है। और जिंदगी में ध्यान रखना, जब हम साथ में रहने लग जाते हैं तो खूबियां तो किधर जाती है, कमियां नजर आने लग जाती है। यस, रियल बात यह है। तभी तो जेके पालीवाल को रात को 2:30 बजे बुलाया। क्यों बुलाया? कि साथ में रहने वालों को पता ही नहीं। ये कंडीशन होती है थर्ड पार्टी का मामला। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए साथियों। और मैं आपको वादा करता हूँ, फिर आएंगे कभी, मिलेंगे। न तो मैं आज लैपटॉप लाया, न मेरा प्रेजेंटेशन है, वो तो सब वही रह गया, बैग का बैग ही गया। और अगली बार मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि अगली बार जब आएंगे ना, जिन लोगों की आज मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना, खुद उसको मैं मंच पर बुला के बोलूंगा, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, आज की डेट याद रखना, जनवरी 2026। जो व्यक्ति इस सिस्टम को परिवार के साथ करता है, परिवार के साथ का मतलब ये नहीं कि परिवार को ही साथ में लेकर दौड़ेगा, नहीं, महीने में एक प्रोग्राम परिवार के साथ में आके बैठ के देखना बस। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के संस्कार अच्छे हो जाएं, अगर आप चाहते हो कि दुनियादारी समझ में आ जाए, आप ये चाहते हो, क्योंकि एक मीटिंग में अलग बात होगी, किसी मीटिंग में अलग बात होगी। अगर संस्कारवान परिवार ये बनाना है तो परिवार के साथ मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। मेरा जहां तक मानना है, उनको परिवार के साथ लाना चाहिए जब भी हो, कभी कोई काम हो तो नहीं है, क्योंकि ये पैसे कमाने का नहीं है, संस्कार का मामला है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका होना चाहिए। टी का मतलब है टाइम मैनेजमेंट। लगातार आप उसी काम को तभी कर सकते हैं जब आप टाइम मैनेज कर पाते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी से बाहर हो जाएंगे। ई का मतलब है एफर्ट डेली। प्रतिदिन आपको प्रयास करते रहना होगा। प्रतिदिन, किसी में भी, आप चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप खेती करते हो, तो एफर्ट्स आपके उसमें डेली बढ़ाने पड़ेंगे, बड़े जानकारियां लेनी पड़ेगी, बढ़ाने चाहिए। एन का मतलब है नेक्स्ट स्टेप। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां बहुत सारे आदमी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा था, अरे यार मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरे तो 4 जने आ रहे, मेरे घर पे आओ 10 को तो मैं ऐसे कर दूंगा जैसे उसको तनख्वाह दे रहा हो, जैसे मिलते हैं। अब वो आदमी बिलीव लेवल पे बोल देता है, अरे इनको मैं कहूंगा। अब जैसे ही वो उनको ले जाके बताता है और वो कहते हैं कुछ नहीं है, तो वहां जाके आदमी गड़बड़। वो क्या सोचता है, दुनिया खत्म, दुनिया खत्म या नहीं। जैसे मैंने आया, उनको बुलाया, सर ये चीज है अपने नए भारत का, बहुत बढ़िया, अच्छा खाओ, अच्छे रहो, बात खत्म। अरे रहने दो यार, एक दिन तो मरना है, कितना ही खाने मरेंगे। ऐसा बोलेंगे आदमी। मेरे को बोला, अच्छा खाओगे बढ़िया रहोगे, ओके, एक दिन तो मरना ही है साला, अच्छा खा के क्या करना। नेक्स्ट भाई साहब ऐसे करना, अरे यार देखूंगा सोचूंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सर ये है, ओके आइए। नेक्स्ट ऐसे 10 को बोलोगे ना, 5 बहाने बनाएंगे, 2 आ जाएंगे। हमको जरूरत ही 2 की है। यस, राइट सर। तो ये नेक्स्ट वाला मामला रखना पड़ेगा। कंटिन्यू एक्शन में रहना होगा। और लास्ट का आएगा, वो आएगा आपका योर सक्सेस। लास्ट में आएगी आपकी योर सक्सेस, सफलता। अच्छा, ज्यादा पैसे वाले को आप सफल मानते हो क्या?